दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने जारी किया नोटिस। बड़ी खबर है। झारखंड की खनन व उद्योग विभाग की सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पूजा सिंघल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। सिंघल से यह पूछताछ ईडी अपने रांची स्थित दफ्तर में करेगी। आईएएस अधिकारी को यह नोटिस थमा दिया गया है और उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर है। झारखंड के कई जिलों में 11 और 12 को बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 13 मई तक क्लाउड बैंड के असर से झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, सिमडेगा और सरायकेला के अलावा रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और गुमला में कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अगली बेहद बड़ी खबर है। हजारीबाग के रूपेश हत्याकांड की हो सकती है सीबीआई जांच। हजारीबाग के रूपेश पांडे की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इस मामले में सरकार को 16 जून तक हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, कोयला संकट के लिए राजस्थान और झारखंड स्वयं जिम्मेदार। बड़ी खबर है। राजस्थान और झारखंड में कोयला संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान आया है। उन्होंने माना है कि दोनों राज्यों में संकट है, लेकिन इसके लिए उन्होंने राजस्थान और झारखंड की सरकार को ही जिम्मेदार कहा है। सोमवार को आरके सिंह ने कहा कि राजस्थान, झारखंड आज जिस कोयला संकट के दौर से गुजर रहा है वह उनका खुद का पैदा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को कैप्टिव कोयला खदानें दी गई हैं। खनन में जो भी दिक्कतें आई हैं वो उनके कारण से ही हैं। राजस्थान की तरह झारखंड ने भी ही ये मुश्किल खड़ी की है। हमारे कोयला मंत्री को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार वहां जाना पड़ा। उन पर डीवीसी का हजारों करोड़ का कर्ज है। उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त नहीं है, अगर आप उन्हें भुगतान नहीं करेंगे तो आपको कैसे बिजली देंगे। हमने राज्यों को कई लाख टन कोयला आवंटित किया। उन्होंने कहा कि वे इसे नहीं उठा रहे हैं तो फिर इसमें गलती किसकी है। बड़ी खबर है। झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसी ने झारखंड, जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर नक्सलियों की ओर से उत्पात मचाया जा सकता है। इससे निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने झारखंड पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की योजना तैयार की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को अपनी चिंता से भी अवगत करा दिया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर है। क्रिप्टो करेंसीज पर लग सकता है 28% का टैक्स। जीएसटी काउंसिल क्रिप्टो करेंसीज और संबंधित सेवाओं पर 28% टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। खबरों को माने तो इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल की अलग बैठक में रखा जा सकता है। खबरों के अनुसार सरकार क्रिप्टोज को लॉटरी, कैसीनो, बैटिंग और रेस कोर्स की श्रेणी में मानती है। विधि समिति की राय को औपचारिक मंजूरी के लिए काउंसिल के सामने रखा जाएगा। हालांकि अभी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की तारीख तय होना बाकी है। इसके अलावा एग्रीगेटर्स के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण अनिवार्य करने से जुड़े दिशा निर्देशों पर काम हो रहा है। 28% के सबसे अधिक जीएसटी स्लैब लगाने के प्रस्ताव से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेवाएं भी इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। बड़ी खबर है। झारखंड में कोरोना के मिले 2 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सोमवार सुबह तक 2 नए मामले मिले हैं। एक्टिव मामले 37 हैं। इनमें झारखंड की राजधानी रांची के 21 मामले शामिल हैं।
झारखंड के 22 जिलों में कोरोना नियंत्रण में है। इन जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 7 मरीज रिकवर हुए हैं। 2 नए मरीजों में पहला देवघर और दूसरा धनबाद से है। पीएम आवास योजना की अवधि को शहरी क्षेत्र में 2 वर्ष और बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना की समय की अवधि को सरकार और बढ़ा सकती है। योजना की अवधि पहले ही अपने असल अवधि से अधिक होने जा रही है। ऐसे में सरकार इसे बढ़ाकर घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक योजना का विस्तार करने के लिए तैयार है। शहरी क्षेत्रों में हर परिवार को पक्का मकान दिलाने वाली इस PMAY योजना को जून 2015 में शुरू किया गया था। सरकार ने शुरुआत में मार्च 2022 की समय सीमा तय की थी। हालांकि खबरों को माने तो राज्यों से अधिक मांग के कारण और घरों को मंजूरी मिलने के साथ निर्माण कार्यों को पूरा करने में अब और समय लगेगा। खबरों को माने तो केंद्र ने इस फ्लैगशिप योजना के तहत अब तक लगभग 1.23 करोड़ घरों को मंजूरी दी है और इनमें से लगभग 98.4 लाख घरों का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। बड़ी खबर है, इंडिया पोस्ट ने झारखंड सर्कल के लिए निकाली बम्पर भर्ती। इंडिया पोस्ट ने GDS पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इसके अंतर्गत हर रीजन के लिए अलग अलग संख्या में वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत झारखंड सर्किल के लिए भी नौकरियां निकाली गई हैं। इसलिए जो कैंडिडेट झारखंड रीजन में भारतीय डाक सेवा में नौकरी करना चाहते हैं वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों की खास बात यह है कि इनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट झारखंड क्षेत्र के GDS पदों पर आवेदन करने के लिए वेबसाइट इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर झारखंड रीजन सिलेक्ट करें और अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड रीजन में ग्रामीण डाक सेवक के कुल 610 पद भरे जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,207 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 3,207 नए कोरोना वायरस संक्रमण हुए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,05,401 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 20,403 हो गए हैं। 29 ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,093 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.05% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर 98.74% है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस लोड में 232 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी दर 0.95% और वीकेंड पॉजिटिविटी दर 0.82% दर्ज किया गया है। बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,60,905 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.22% दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कुल 190.34 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। बड़ी खबर है, जल्द जारी होंगे नीट PG का एडमिट कार्ड। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज नीट PG 2022 के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि NBEMS ने अभी एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख नहीं बताई है। जिन उम्मीदवारों को इस एग्जाम में शामिल होना है वे आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in और NATboard.edu.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में MD, MS या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा। बड़ी खबर है, जुलाई में बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार की ओर से मार्च में किया गया।
सरकार ने डीए हाइक को 1 जनवरी से लागू करने की बात कही। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर देने की बात कही थी। अब जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से यह स्पष्ट हो गया है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है। Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes so I don't stomp, I tiptoe. Fell 1,000 times and still I roll no limp though.